आज 14 फरवरी है। आज के दिन 2 साल पहले पुलवामा में हमारे देश के 40 वीर शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर हाईवे के बीच जा रही सीआरपीएफ की कानवाई पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला कर दिया था, जिसमें हमने 40 वीरों को खो दिया था। उन्हीं की याद में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीद हुए नसीर अहमद की पत्नी शाजिया कौसर को भी सम्मानित किया गया। आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हुए हमारे बहादुर साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें देश के लिए बलिदान करने वाले अपने इन शहीद साथियों पर फक्र है और इनकी शहादत से कश्मीर के आवाम को आतंकियों के जुल्म और ज्यादती से निजात दिलाने के हमारे प्रण को और बल मिला है। इस अवसर पर जो हमारे शहीद परिवार के साथी हैं, हम उनको भी स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। जहां तक सीआरपीएफ द्वारा क्या बदलाव इस घटना के बाद लाए गए हैं, उसके संबंध में आपका प्रश्न है। विगत 2 वर्षों में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें हमारी एसओपी में परिवर्तन हुआ है। हमारे पास उपलब्ध उपकरणों में, इक्विपमेंट्स में भारी सुधार हुआ है और हमारा जो प्रशिक्षण है उसको भी हमने इस प्रकार से अमेंड किया है, मॉडिफाई किया है कि जितनी भी कंटिजेंसी वैली में पहले हुई हैं या आगे हो सकती हैं, उन सब का समावेश करते हुए हमारी तैयारी ऐसी रहे कि आतंकियों द्वारा कोई ज़रूरत करने पर उनको मुंह तोड़ जवाब मौके पर ही दिया जाए। खास तौर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हम लोगों ने अपनी आरओपी जो हमारी इस हाईवे को सुरक्षा प्रदान करती है, उसकी नए सिरे से ट्रेनिंग और नए सिरे से एसओपी बनाई है, जिसके अंतर्गत ये इंश्योर किया गया है कि जिस तरह का हादसा पहले हो गया था कि एक सिविलियन व्हीकल आकर के कॉन्वॉय से टकरा गया और उसमें एक्सप्लोजिव्स होने के कारण बहुत हानि हुई, उस तरह की घटना ना होने पाए। इस कारण जो रोड पर ट्रैफिक है उसको कॉन्वॉय मूवमेंट के दौरान कंट्रोल किया जाता है। कॉन्वॉय की भी लिमिट्स कंटेन कर दी गई हैं। बहुत सारा मूवमेंट एयर कुरियर सर्विस के माध्यम से जवाना का होता है, मोस्टली स्टोर्स का ही मूवमेंट कॉन्वॉय के माध्यम से होता है। पर्याप्त प्रिकॉशंस किया गया है कि इस तरह की कोई घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न होने दी जाए, इसकी पॉसिबिलिटी मिनिमाइज कर दी गई। सर, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, नेशनल हाईवे पर एरियल सर्वेलेंस कर दिया गया है। जी, यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे हाईवे के। साथ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे व्हीकल्स का मूवमेंट होता है वो जनरली बुलेट प्रूफ बंकर्स में होता है, तो पर्याप्त प्रिकॉशंस और इक्विपमेंट्स ऐसे लगाए गए हैं कि कोई भी इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होने पाएगा। सर, इन 40 शहीदों की फैमिली आपकी तरफ से, शहीदों के जो परिवार हैं वो हमारे घर की तरह हैं, हमारे परिवारीजन हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम पूरे शहीदों के परिवारों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनके परिवारजनों की शहादत पर सबको फक्र है और हर घड़ी में, हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए हम सदैव तत्पर और पूरी तरह तैयार हैं।